क्योंकि सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं है। और स्वाति मालीवाल को सपोर्ट करने के लिए लोग बड़ी तादाद में राजघाट पहुंच रहे हैं। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी दीक्षा शर्मा भी वहां पहुंची हैं और उनसे बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने। देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं के खिलाफ आधी आबादी प्रदर्शन के लिए उतरी है। राजघाट पर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं जो कि खिलाड़ी हैं और मोदी नगर से हैं, दीक्षा शर्मा। दीक्षा, वैसे तो आप इंटरनेशनल खेल की खिलाड़ी हैं वेट लिफ्टिंग में, आज यहाँ पर आई है, क्या कहना चाहेंगी? किस तरीके से आप इस सब घटनाओं को देखती हैं और क्या मन में आता है? मैम, ये सब मैंने देख के मैं इतनी शॉक हो चुकी। पहले भी एक बार निर्भया कांड हुआ था, वो इसके बाद अब ये जब कोई भी नाबालिग कहते हैं कि उसने नाबालिग है, उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। जब वो ये सब इतना गलत काम करता है तब उसे देखना चाहिए ना, वो क्या करेगा। मेरे हिसाब से फांसी तो बहुत करना है उनके लिए, उन्हें बिल्कुल जिंदा ही जला देना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि फांसी कम है, ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो किया, रेप किया, उसके बाद उनको जिंदा जला दिया। जब एक डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी? कई बार होता है कि लड़कियों को घर से बाहर जाने के लिए पेरेंट्स रोकते हैं। कई बार कई तरीके की पाबंदियां लड़कियों पे लगाई जाती हैं। जिस तरीके का माहौल आप देख रही हैं, हम सब देख रहे हैं, तो ऐसे माहौल में, क्योंकि आप खिलाड़ी हैं, देश से बाहर भी रिप्रेजेंट करने गई हैं, किस किस चीजों का सामना आपको भी करना पड़ा? सामना मुझे ये सब करना पड़ा है, लेकिन मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग से लेके चलती हूँ। मैं प्रियंका जी को ही देख के इतनी हैरान हूँ कि एक डॉक्टर होते हुए जब उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला, उनके साथ इतना गलत हो गया, तो अब तो मुझे भी डर लगने लगा है कि मैं बाहर जरूर जाती हूँ, लेकिन क्या मेरे साथ ये सब होने से बच पाएगा या नहीं। अच्छा, आप कहाँ गई और कौन कौन से स्टेट पर आपने खेला है? गोल्ड कब मिला आपको? मैं फिलीपींस में खेली हूँ, दुबई में और जापान में, और अभी नेशनल से क्वालिफाई किया है, फिर से जापान के लिए सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आप जापान के लिए वापस जाने वाली हैं? जी। गोल्ड कब मिला था आपको? गोल्ड मैम, पिछली बार तो मेरा ब्रॉन्ज था, उससे पहले सिल्वर था, लेकिन 3 बार मेरा गोल्ड है वर्ल्ड से। अच्छा, बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स गर्ल बात अगर हम करें, हमने बात की रेप की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। निर्भया कांड हुआ, अब ये हैदराबाद वाला कांड है, तो जो महिला खिलाड़ी हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता होगा। घर वाले जो हैं बाहर भेजने से डरते होंगे, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? मैम, ख्याल रखना पड़ता है और पेरेंट्स को डर लगता है, लेकिन वो पता नहीं उन्हें है या मुझे भी अपने आप पर इतना विश्वास है कि जब मैं निकलती हूँ तो इस तरीके से मैं अपनी पावर को फुल लेकर निकलती हूँ कि सामने वाला अगर कुछ बोले ना तो मैं उसकी आंखें तो निकाल ही सकती हूँ। अच्छा दीक्षा, एक बस आखिरी प्रश्न है कि आप स्वाति को यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आई हैं, किस तरीके से सपोर्ट करेंगी, क्या सोचा है, क्या इस मुहिम को अपनी तरीके से भी आगे ले जाने का कुछ विचार है? मैम, मैं उनके साथ खड़ी हूँ और जब तक प्रियंका दीदी को इंसाफ नहीं मिल जाता, मैं उनके साथ हमेशा ही खड़ी रहूँगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे देश भर से जो तमाम महिलाएं हैं स्वाति मालीवाल को सहयोग करने के लिए आ रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर वेट लिफ्टिंग की जो खिलाड़ी है दीक्षा शर्मा मोदी नगर से यहाँ पर पहुंची है। उनका कहना है कि हम लगातार स्वाति को सहयोग करेंगे और इसके साथ अगर जरूरत पड़ी तो हम मेरठ से एक आंदोलन भी शुरू करेंगे। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना।